ऑलराइट गाइस, सब लोग आ गए अब में से। बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ बात हो रहा है। अभी कॉलेज में गाइस क्लासेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगले महीने पूजा का फेस्टिवल आने वाला है। तो पूरी तरह से एकदम फोर्स के साथ लैब वर्कशॉप क्लासेस चल रहा है, सिलेबस को ख़त्म करना है। आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि 2022 के अंदर अगर रैंक किया जाए इंजीनियरिंग ब्रांचेस को, तो कौन से ब्रांचेस सबसे ज़्यादा ख़राब रैंक करता है आज के टाइम पे, एंड कौन से सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन अभी भी कर रहा है। थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बैठ के समझाना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। और चलिए, हाय, दिस इज अमृत कुमार त्रिपाठी फ्रॉम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। आई एम स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरे इस छोटे यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाइस मैं हर वक्त ट्राई करता हूँ कि कैसे आप लोगों को सक्सेस दिलाया जाए, आप लोगों को जिताया जाए, क्योंकि मकसद है सिर्फ और सिर्फ गाइस आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 चीज़ों के अंदर: सैलरी, ग्रोथ एंड डिस्क्रिप्शन। तो इन तीनों चीज़ों के बेसिक्स पे मैं आपको गाइस बताता रहूँगा। 7 से लेके 1 तक जाएंगे। एंड आपका कौन सा ब्रांच है ज़रूर से बताइएगा। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आने वाले हैं, लेने से पहले वीडियो ज़रूर का जो ब्रांच है जो कि है सिविल इंजीनियरिंग। अब गाइस मैं सिविल को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद सिविल लेके बैठे हुए हैं और गाली दे रहे हैं उस पर। नहीं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का मैंने क्यों 7वें नंबर पर रखा? दोस्तों, अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। कोविड ख़त्म होने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके थे एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टॉप हो चुके थे, एंड अभी जाके वो चीज़ें चालू हुआ है। तो सिविल का जो मार्केट था थोड़ा सा डाउन जा रहा था, बट अभी हाँ ठीक है, और ये आगे भी जाके सही हो सकता है। जो चीज़ है, गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारा कुछ निर्भर कर रहा है। जो सैलरी है गाइस, जो स्टार्टिंग सैलरी, आप लोग यकीन मान के चल सकते हैं कि आपको 20 से 22 हज़ार तक मिल सकता है। एवरेज 2-3-4 साल बाद काम करने के बाद 30 हज़ार आप मान के चल सकते हैं। काम क्या करना रहता है आपको? बहुत सारे बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, इन सब में आपको काम करना रहता है। या फिर आप सिविल का जो बॉडी होता है एक स्टेट गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। नंबर 2 का जो पॉइंट है गाइस, जो कि है माइनिंग इंजीनियरिंग। याद रखिएगा गाइस, मैं ये डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों का बात कर रहा हूँ। तो माइनिंग के अंदर आपको, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग से अगर कर रहे हैं तो आपकी बात अलग है। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैं इसको 6th नंबर पे रखा हूँ। किस लिए? क्योंकि माइनिंग का जब प्रोसेस होता है, जो सबसे बड़ा रिक्रूटर जो है इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे, जो कि है कोल फील्ड्स, कोल इंडिया, ईस्टर्न कोल फील्ड्स, वेस्टर्न कोल फील्ड्स, ये लोग जो है माइनिंग के लिए माइनिंग इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। बट अभी के टाइम पे जो कोल सेक्टर है वो भी डाउन जा रहा है, क्योंकि कोल का जो स्टॉक है धरती के अंदर वो दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट फार्म्स जो है वो बंद पड़ रहा है, प्राइवेट फर्म्स श्रिंक कर रहा है। तो इसीलिए जो सेक्टर है वो अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है। आप स्टार्टिंग सैलरी करीबन 25 से 30 हज़ार मान के चल सकते हैं अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है तो, एंड एवरेज 40 to 45,000। बट हाँ, जो सेक्टर है वो श्रिंक कर रहा है क्योंकि, तो इसलिए 6 नंबर पर मैंने इसको रखा है। ओके, बात करते हैं नंबर 5 की, तो जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा कॉमन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों मैंने 5th नंबर पर रखा हूँ? अब इसका जो जॉब सेक्टर का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जॉब नहीं मिलता है, इसलिए ये आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि जो भी बोलते हैं एंड जो भी इंजीनियर्स हम लोग देखते हैं जॉबलेस, बेकार जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर लोग मैकेनिकल इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। सो गाइस, जो जॉब का जो सेक्टर है मैकेनिकल को, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक कोर सेक्टर है। तो इसके अंदर उतना ज़्यादा हमें इनोवेशन देखने को नहीं मिल रहा है पिछले कुछ सालों से। तो जॉब भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। एंड सैलरी की बात करते हैं तो
20,000 या फिर 18 से 20,000 मान के चल सकते हैं। एवरेज सैलरी 25 से 30,000। काम क्या करना रहता है आपको? इंडस्ट्रीज़ में, किसी प्लांट में, किसी मैन्युफैक्चरिंग हब में आपको यहाँ पर काम करना रहता है। ओके, नंबर 4 की जो बात है, जो कि है केमिकल इंजीनियरिंग। ये एक अच्छा है, ये एक अच्छा ब्रांच है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर गाइस आपको बहुत सारा सेक्टर देखने को मिलता है। पेट्रोलियम सेक्टर, दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहाँ पे आपको मेडिसिन वगैरह का जो होता है वो डेवलप करना रहता है। आपका केमिकल के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग अपने अपने ब्रांचेस हैं। तो केमिकल सेक्टर, हाँ ये अच्छा है, ये चल रहा था और अभी आगे जाके और भी अच्छी तरीके से चलने वाला है, क्योंकि ये जो सेक्टर मैंने कुछ बताया आपको, पेट्रोलियम सेक्टर एंड आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये आगे जाके और भी ज़्यादा बूम होने वाला है। पुश गवर्नमेंट इस सेक्टर को कर रहा है। सैलरी की बात करते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 20 से वही 25,000, मीडियम सैलरी 30 से 35,000 तक आप चल के मान सकते हैं। नंबर 3 का जो है, जो कि मेरा खुद का ब्रांच है, एंड मैं इस ब्रांच को लिया हूँ इसीलिए इसको 30 नंबर पर रखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अलग भी अपने टाइप्स सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वहीं पे आपको यही पता चलेगा कि तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एज अ रेफरेंस दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि जो पावर सेक्टर है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है इंडिया के टाइम में। ये आप रिलेट कर पाएंगे। ईवीज़ आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, सोलर एनर्जी आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है। बहुत सेक्टर पावर के अंदर ग्रो कर रहा है, तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ तक कि इंडिया गवर्नमेंट ने ये भी कहा दिया है कि 2030 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन देखने को मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है गाइस। तो पावर सेक्टर का जो सैलरी है वो अच्छा है। अगर आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कोई रेपूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 25 से 30,000 तक भी हो सकता है। एवरेज सैलरी आप 45,000 मान के चल सकते हैं। ऑलराइट, अभी बात करते हैं दूसरा, यानी कि सेकेंड मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंजीनियरिंग फील्ड, आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच जो है ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर नेशनली, इंटरनेशनली, यानी कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनोवेशन ला रहा है सोसाइटी के अंदर। किस लिए? सारा कुछ चीज़ जो है आप लोग देख के चल सकते हैं, आईटी ही तो है। यानी कि हम टीवी देख रहे हैं, वो भी आईटी का प्रोसेस है। हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईटी है। फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं, आईटी है। तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट आज के टाइम पे नए नए आईटी फर्म्स खोल रहे हैं। आईटी फर्म्स जो पुराने थे उनको रिनोवेट कर रहे हैं एंड बल्क में ये लोग एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं। अच्छा सैलरी है, एवरेज सैलरी आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं लगभग गाइस अबव 35,000 एवरेज। काम क्या करना रहता है? वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, ऐप्स बनाना, कोडिंग, सारा कुछ। फर्स्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट ग्रोइंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर आज के टाइम पे जो कि कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आईटी को भी मैं इसके साथ इंक्लूड कर सकता था, बट आईटी थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर गाइस सारा कुछ, एवरीथिंग वाज देयर एंड बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ये जो सेक्टर है एम्प्लॉयज़ को जॉब दे रहे हैं, अच्छा सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लिविंग प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सेक्टर के अंदर सारा कुछ पॉसिबल है। एवरेज सैलरी 40,000, एबव सैलरी 1 लाख। जॉब का जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग एसी के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली आईटी सेक्टर बूम हो रहा है तो कंप्यूटर सेक्टर भी बूम होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर किया कि 7 रैंकिंग मोस्ट जो ग्रोइंग सेक्टर है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, डिग्री के अंदर सैलरी के बेसिक्स पे, आपके काम करने के बेसिक्स पे एंड ग्रोथ के बेसिक्स पे।
अभी आप बताइए गाइस क्या जानना चाहते हैं एंड कौन सा डाउट रह गया है। अभी जानता हूँ कि ये सब देखने के बाद आपके मन में बहुत सारा डाउट आएगा, बहुत सारा थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ऊपर आपको रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं और डीएम ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।